जौनपुर में उचुआ के अबू बाज़ार स्थित महफूज हॉस्पिटल न सिर्फ अपने मरीजों के इलाज और तीमारदारों की सुविधा के लिए खासा मशहूर है, वो जन स्वास्थ्य के प्रति अपने सरोकारों के प्रति भी बहुत सचेत है। महफूज अस्पताल के निदेशक मिर्ज़ा आरिफ बेग इस दिशा में तमाम आयोजन करते रहते हैं। अस्पताल ने इसी सिलसिले में एक निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया। शिविर के दौरान 300 के करीब हृदय रोगियों की जांच की गई। उन्हें निःशुल्क चिकित्सकीय सलाह भी मुहैया कराई गई। विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ इस शिविर में डॉक्टर राहुल रंजन की उपस्थिति खास रही। राहुल रंजन मेडिसिन में एमडी हैं, डीएम कार्डियोलॉजी हैं, एंजियोप्लास्टी, क्रिटिकल कार्डियक केयर, पेसमेकर और हार्ट फेल्योर इत्यादि के विशेषज्ञ हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहुल रंजन के साथ वीएनआई न्यूज़ के डॉक्टर राजन हुसैन ने खास बातचीत की। मैं हूं डॉक्टर राजन, आप देख रहे हैं वीएनआई लाइव न्यूज़। आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर राहुल जी, डीएम कार्ड। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि हार्ट की बीमारी एक ऐसी है कि अक्सर अपने साथ लेकर चली जाती है, तो मरीज़ ये कैसे महसूस करें कि मुझे हार्ट की बीमारी हो रही है, इन्वॉल्वमेंट ऐसा हो रहा है कि जो मेरे लिए ख़तरा हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल रंजन, एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है। ज़्यादातर लोग ये हार्ट की बीमारी है या नहीं ये समझ ही नहीं पाते हैं। तो मैं आपको कुछ लक्षण बताता हूँ जिसको आप सोचकर समझकर ध्यान में रखकर इसको याद रखिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाइए ऐसे लक्षण आने पे। सबसे पहली बात, अगर किसी को सीने में दर्द होता है और दर्द के साथ पसीने आते हैं या सांस फूलती या घबराहट होती है, तो ये हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको तुरंत जितने जल्दी से जल्दी हो सके जहाँ पे हार्ट के डॉक्टर उपलब्ध हों, आपको वहाँ पे जाना है और ज़रूरत की दवाएं तुरंत लेनी है। ऐसा करने पे जो ज़रूरी समय होता है वो डॉक्टर को भी मिल जाता है और दवाइयों का असर करने के लिए भी वो समय मिल जाता है और पेशेंट की जान बचती है। अब ज़्यादातर होता क्या है कि मरीज़ डॉक्टर के पास काफ़ी लेट पहुंचता है, तब तक हार्ट काफ़ी डैमेज हो चुका रहता है और इस कंडीशन में मरीज़ के साथ बुरा होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। किस तरह का परहेज़ करें कि इन बीमारियों से दूर रहें? जी, आजकल क्या है कि ज़्यादातर लोग होते हैं वो जंक फूड पे काफ़ी लेते हैं, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब लेते रहते हैं। तो एक संतुलित आहार होना चाहिए। सबके लाइफ में स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए हमको प्रॉपर मेडिटेशन करना चाहिए और उसको कंट्रोल वे में रखना चाहिए। इसके अलावा नींद प्रॉपर होनी चाहिए। जो स्मोकिंग और अल्कोहल लेते हैं उस पर कंट्रोल आना चाहिए। स्मोकिंग तो बहुत ही ख़राब चीज़ है, वो हर लेवल पे नुकसान ही कराती है। अगर हम इन बिंदुओं पे ध्यान दें तो हम हार्ट की बीमारी से बच सकते हैं। कुछ लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा होता है। जी, बिल्कुल सही आपने बोला है। वज़न बढ़ने के वजह से क्या होता है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं जिसको, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियों के रिस्क बढ़ जाते हैं और यही सारी बीमारियां रिस्क फैक्टर होती हैं हार्ट अटैक लाने के लिए। डायबिटिक पेशेंट को किस तरह का परहेज़ करना चाहिए? डायबिटिक में कुछ रिस्ट्रिक्टेड डाइट होते हैं, जैसे शुगर, एडिशनल शुगर हमको नहीं लेना है और कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो पर्टिकुलर डायबिटिक पेशेंट को खाने चाहिए। वेट कंट्रोल करना चाहिए। जो डायबिटीज़ की दवाएं होती हैं वो रेगुलर इंटरवल पे लेते रहना चाहिए और रेगुलर चेकअप करते रहना चाहिए जिससे हमारा शुगर लेवल कंट्रोल रहे। ज़्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें रिस्क होता है साइलेंट हार्ट अटैक आने के लिए। साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है कि केवल हल्के से पसीने आएंगे, मामूली दर्द हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं या हल्के फुल्के सांस फूलते हैं, लेकिन हम इनको, कोई भी डायबिटिक पेशेंट है इसको ये सारे सिम्टम नज़रअंदाज नहीं करना है। जी, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी मैं बात कर रहा था डॉक्टर राहुल रंजन जो डीएम कार्डियोलॉजी हैं, और अब हम बात करेंगे डॉक्टर मिर्ज़ा आरिफ बेग से। तो आइए चलते हैं डॉक्टर मिर्ज़ा आरिफ बेग साहब। डॉक्टर साहब, जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई घर बाकी नहीं है जिस घर में हार्ट की पेशेंट ना हो।
इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है? बेसिकली पिछले कुछ सालों में लाइफ स्टाइल लोगों का बहुत चेंज हो गया है। फिजिकल वर्क की कमी हो गई है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, फूड हैबिट्स लोगों की बहुत चेंज हो गई हैं। लोग जंक फूड्स बहुत ज़्यादा खाने लग गए, फ्राइड फूड्स बहुत ज़्यादा घरों में भी बनने लग गए। अब लैक ऑफ एक्सरसाइज और ओवर ईटिंग, स्ट्रेसफुल लाइफ, ये सब मिल करके हार्ट डिजीज को बढ़ावा देती है। अच्छा, क्या हार्ट डिजीज का डायबिटिक से भी कोई रिलेशन है? शुगर, ब्लड प्रेशर, टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग, ये सब रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के लिए। और रिसेंटली जो कोविड वाला एपिसोड आया था, जी 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 हाँ, उसकी वजह से भी कहा जाता है कि 25% इंसिडेंस सडनली बढ़ गई। जी, तो इससे बचने के उपाय? बचने के उपाय वही है, जो वजह है उसको हम दूर करें। मतलब एक्सरसाइज हो, स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करने की कोशिश की जाए, और जो खाना है उसको नेचुरल फूड की तरफ रहा जाए। बाजार के जो जंक फूड्स हैं जी 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 उधर हाँ, को ना जाया जाए, फ्राइड फूड से थोड़ा बचा जाए। जी और अगर ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी चीज़ें हैं तो उसका माकूल इलाज करवाया जाए। थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूर किया जाए रोज़ाना। डी स्ट्रेसिंग भी करने की कोशिश करनी चाहिए। योगा है, मेडिटेशन है, फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ सिर्फ एक चीज़ नहीं, एक्सरसाइज भी फिजिकली अच्छी से की जाए और उसके साथ थोड़ा सा डी स्ट्रेसिंग किया जाए। तनावग्रस्त जिंदगी से बचना जरूरी है। जी, बहुत शुक्रिया। नहीं करना है आदमी। जी, बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। रेडी सर। अभी मैं बात कर रहा था डॉक्टर मिर्ज़ा आरिफ बेग, MD मेडिसिन से, और अब चलते हैं स्टूडियो। जय हिंद।